Hi guys, Jasmine has joined us. Am I Hi visible? Jasmine. So welcome to see you after such a long time. Very long. How are you? I am very fine and we are very proud of you that you have played well and you are already getting the response of a winner. People are very happy. Yes. So we would like to chit chat now. You are relaxed Hmm. after a long journey of Big Boss. So how do you look at your life and career after Big Boss? How do you look at it now? It seems great. Yeah, जैसे पहले I don't think I've lost anything. In fact, with Big Boss, I've gained only, be it love, Yeah. popularity, and everything. So life seems great. Everything seems good. I have got so much love that I don't feel that I'm not a winner. So, what are your expectations from your career? Like, what do you want to explore now? आपने like टीवी किया, It's आपने impression. इतना कुछ काम किया है. I've always said I'm very greedy as an actor, be it any platform, television, web, movies, wherever, I get that, an opportunity. I would like to give my best. मेरा ऐसा बिल्कुल सोच नहीं है, नहीं मुझे तो टीवी नहीं, मुझे तो वेब करना है, वेब नहीं, मुझे तो मूवीज करनी है. आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एम ऑलवेज ग्रीडी. मुझे जो प्लेटफॉर्म मिले मैं वहां पे अपना बेस्ट देना चाहती हूँ. एंड ऑब्वियसली टेलीविजन होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट बिकॉज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट. सो आई डू नॉट हैव एनी लिमिटेशंस कि मुझे ये करना है या वो करना है. वट एवर प्लेटफॉर्म पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई वॉन्ट टू ग्रैब इट एंड गिव माई बेस्ट. TV you have done, reality shows you have done a very special reality show, Big Boss also. So you have experienced the complete. You have done खतरों के खिलाड़ी. So what is left? Like आपने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली, कॉमेडी भी कर लिया है आपने. तो अभी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे तो ड्रीम रोल क्या रहेगा? मतलब अगर चॉइस दी जाए कि मेरे को यही करना है, क्योंकि आप एक्टर हो, एक बार में एक ही चीज कर सकते हो. आपने जो जो चीज अभी बोली उससे मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा फील बहुत अच्छा फील हुआ. आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है टू डू बेस्ट ऑफ द शोज विद बेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस, बीट रियलिटी, फिक्शन, कॉमेडी. आई एक्चुअली इन मतलब 5 years I came and I have almost done so much. It feels really great. So now what I'm looking at is something, I've always said something that challenges me, gives me a kick in life. Otherwise मैं बोर हो जाती हूँ. So something again that challenges me in a very different role where I get to perform more as an artist. That is what I'm looking at. Okay. You are a very straightforward person. People knew you even before Big Boss as a very straightforward person, and that hasn't changed. That's a quality. See, everyone cannot call a spade a spade. You always call that. Sometimes you are misunderstood also only because of that. मतलब off screen I'm talking of. In real life also. But you are very particular and very straightforward, which according to me is a very big quality. So if you are misunderstood, how do you handle it? If How I'm do you react? आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई सेल्फ. और प्रशांत, एक सच्चाई ये भी है कि जो लोग चाहते ही हैं आपको गलत बताना, उनको आप कितनी भी सफाइयां दे वो नहीं समझेंगे. और लोग समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं. तो मैं कोशिश करती हूँ एक बार समझाने की. अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जरूर समझेंगे. आप चाहते ही नहीं है समझना और आप जैसे कि बिग बॉस जो एक शो है उसमें फॉर्मेट ही ऐसा है, कंटेस्टेंट सब एक दूसरे को पूरा टाइम टारगेट करते रहते हैं. वो आपका सांस लेना भी ऐसे बना देते हैं जैसे आपने कोई क्राइम किया है. सो बेसिकली एक ऐसी जगह थी जहां हमें कितनी भी सफाई दो, अगर सामने वाले को नहीं माननी तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने एक एफर्ट किया है मुझसे वो बुलवाने के लिए, मुझसे वो सिचुएशन में डालने के लिए. सो बेसिक रूल है, जिनको समझना है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना उनको आप कितनी भी सफाइयां दो वो नहीं समझेंगे. ओके. बिग बॉस से एक फायदा जो मैं देख रहा हूँ, आप लीन तो पहले ही थे. नाउ यू आर लीनर. मतलब अच्छा वेट लॉस हुआ है कि यू आर लुकिंग फ्रेश. आई मैं मुझे याद है मैं घर में एंटर करी थी तो मेरा वेट था 58.6 kgs एंड आई वाज नॉट हैप्पी. बट यस आई वाज स्टोन्ड बिकॉज मैं वर्कआउट वगैरह करती थी. मैं जिस दिन घर के बाहर आई मेरा वेट था 51.2. लाइक होता है 51. और मुझे कितने हफ्ते हो गए बाहर है, 15 16 17 3 हफ्ते में मैंने मतलब 2 3 किलो तो आराम से गेन कर लिया है. 55 होके वापस घर में जाऊंगी. ओके. तो अभी बिग बॉस से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी?
Like you are going for fun, you're going to meet early, See, you're मैं going to meet your friends. कंटेस्टेंट एनीमोर, ठीक है। Hmm. कंटेस्टेंट होती तो शायद ये सोचती वो सोचती, लोगों को ये बोलती वो बोलती। मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ। मैं साथ देने जा रही हूँ अली का। शो अपने लास्ट लेग पे है, आखिरी 2 हफ्ते रह जाएंगे उसके बाद। और यू नो everybody has given their best and Hmm. everybody has done what they could do. So Hmm. अब जब मैं जाऊंगी, अगर मैं गई, तो I will just try and provide, be positive and support him and spread all the happiness that I can for him so that उसको जीतने में help हो आगे। He's playing very well. Are you following Big Boss daily? Like he's playing very well. Yeah, definitely I'm following. Okay. And what is the secret of your $1 million smile? I've always seen you smiling. We handle so many actors. I've always seen you come across as a very positive person. You're always smiling. So what is the secret? Like ये inner glow कहाँ से है? कोई सीक्रेट हमेशा से है. से मुश्किलें आसान हो जाती है, हंसते रहो तो। जो लोग आपको परेशान करना चाहते हैं वो डिलेमा में आ जाते हैं, भाई ये हंस रही है, परेशान ही नहीं हो रही है, तो उनके वो खराब हो जाते हैं। और आप अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो इफ यू स्टे पॉजिटिव एंड स्माइलिंग, एवरीथिंग बिकम्स इजियर फॉर यू। Okay. Two things which you did after coming out of the Big Boss house. दो चीजें आपने क्या करी जो आप करना चाह रही थी कि मैं मिस कर रही हूँ, मुझे करना है. मैं स्पा गई, मैंने बहुत मसाज कराई, अपने आप को पैम्पर किया, मैंने जाके हेयर ट्रीटमेंट लिया, अपने नेल्स कराए, मैंने बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया। आई मिस ऑल दिस अ लॉट। What was your pet's reaction when they saw you after so long? ओ देवेंट, मैं जैसे ही घर में घुसी, मिया एंड रैम्बो दे वेंट क्रेजी एंड मिया तो क्राइड। मिया बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन। व्हेन आई लेफ्ट शी क्राइड एंड आई केम बैक ही इज लुकिंग एट मी, शी इज क्राइंग। और अब वो मुझे लेके ज्यादा पॉसेसिव हो गए हैं दोनों के दोनों, क्योंकि उन्होंने पहले एक बार देख लिया कि गई इतने दिन तक वापस नहीं आई, तो वो ज्यादा हो गया। अब वो बिल्कुल ऐसे से भाग के देखते हैं मैं कहीं भी जाने वाली होती हूँ, तो मैं उनको समझाती हूँ गोइंग टू कम बैक, दिस नॉट नेवर गोइंग टू हैपन अगेन दैट आई गो अवे फॉर सो लॉन्ग। Okay. What makes Jasmine Basin happy? क्या ऐसी चीजें जो आपको खुशी देती है? लव एंड फूड। Food. Okay. What do you love to eat in food? What kind of stuff you like? I like all unhealthy things. Pizza, samosa, burger, butter chicken, mutton, kebabs, all unhealthy things. So basically, you are not into dieting. You eat everything in moderation, I and that's what you recommend. Okay. And the kind of fan following which was always there, it has escalated to another level. You will be touching 4 million soon, and the kind of messages we also get. So एक फैन से एक रिश्ता होता है तो उसके बारे में क्या कहोगे? बिकॉज अभी ये अनदर लेवल पे चला गया. यार ये प्रशांत, ऑनेस्टली मैं ना अभी भी देख रही थी, जब आपने लाइव प्लान किया तो सब फैंस ना डिस्कस करें कि ऑलरेडी हेटर्स होंगे और वो उल्टी सीधी चीजें पूछेंगे, एंड यू नो लेट अस, हम इतने सारे मैसेजेस पॉजिटिव कर देते हैं कि वो देखे ही ना, ताकि उसे बुरा ही ना फील हो। सो आई फील वेरी इमोशनल दैट यू नो माई फैंस लव मी सो मच, दे आर सो कंसर्न अबाउट माई इमोशंस, दे अंडरस्टैंड यू नो द लेवल ऑफ सेंसिटिविटी दैट आई हैव टुवर्ड्स दीज पीपल। I feel like they are my extended family now. मतलब फैमिली भी इतना नहीं करती है और नहीं किया है जो हमारे दूर के रिश्तेदार ये वो होते हैं, जितना ये लोग करते हैं और ये मुझसे प्यार करते हैं। एंड आई थिंक आई एम अ विनर बिकॉज ऑफ दिस लव दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम देम, एंड इट जस्ट मेक्स मी फील सो कंफर्टेबल। आई कैन फील द वार्मथ दैट दे हैव फॉर मी। ओके. आप राजस्थान नहीं जा पाई, अभी बिग बॉस से बाहर आई, तो आप राजस्थान जाना चाहेंगी? कब जाना चाहेंगी? मिस कर रही होंगी आप अपना घर? ऑनेस्टली पेरेंट्स, जिस दिन मैं आउट हुई थी उसी टाइम मम्मा, क्योंकि वो लोग वहीं पे थे, वो जयपुर ही पहुंची थी, पापा को जाना पड़ा था कोटा, तो मम्मी जयपुर से इमीडिएटली फ्लाइट लेके आ गई थी। तो मम्मी से तो मैं लेट होते ही उसी रात मिल ली थी अगले दिन। यस, राजस्थान नहीं जा पाई हूँ, और आई वांट टू ट्रैवल, बट यू नो बिकॉज going to my house is not very easy. I have to take a train, a flight, then train or something, and because of pandemic it is little risky. Not for me, I'm not concerned about me, I'm more concerned about my, because they're old. ये थोड़ा pandemic का
सिचुएशन है थोड़ा बेटर हो जाए, एंड देन आई विल डेफिनेटली गो एंड मीट देम, और दे विल कम एंड मीट मी। और आप तो लॉकडाउन में पूरे अंदर थी, तो आपने यहाँ की लॉकडाउन की लाइफ तो आपने एक्सपीरियंस ही कम बहुत कम करी। हाउ डू यू फील? तो अच्छी थी आप सबकी बाहर की लॉकडाउन की लाइफ। क्योंकि अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, न्यू नॉर्मल में लोग एडजस्ट हो गए हैं, तो आप फैंस को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब व्हाट शुड दे डू? मतलब प्लीज शेयर योर मैसेज फॉर फैंस कि लॉकडाउन में वो क्या ध्यान रखें स्पेशली। See, I know new normal हो चुका है, but don't forget that we are still battling with the virus. Um, we humans, we are strong and smart and intelligent enough ke, a battle, virus can't conquer us. We can always, conquer over it. We've conquered over lot of different epidemics and viruses in past also. But we can't be, मतलब हम ऐसे careless नहीं हो सकते. We have to be careful. We still have to follow all the precautions. Take care of our health and immunity. मतलब भूल मत जाओ कि COVID चला गया. It's still there. It's just that we are adjusting because we are intelligent enough as humans, to not get defeated by a virus. But we are still going through difficult times. So be careful, especially, we have all of us have old parents at home. We have family members who have underlying diseases and health issues, so we need to be extra careful and take care of them. घूमो, काम करो, सब कुछ करो, but take precautions, be careful. Okay. सलमान खान के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एज अ होस्ट यू हैव इंटरेक्टेड, यू हैव ग्रोन अप वाचिंग हिज फिल्म फ्रॉम मैंने प्यार किया टू हम दिल दे चुके सनम. सो what was the interaction like? What are your learnings from him as a person? Interactions with him were always amazing. It never felt like he's a superstar of our country and he's just amazing. But it never felt like I'm talking to a superstar. He was always, that one person who's concerned about you, who's there for you. He made me feel so comfortable and nice, and I feel he could totally understand me. He understood me as a person. So his interactions with him meant a lot for me, and I have so much respect for him. Learnings from him is, wherever you are in life, just stay humble, just stay grounded, and give respect to everyone. If by chance you're offered a film opposite Salman Khan, because he is known for launching new faces, what if you're offered a film? What will be your reaction? You never know. मतलब कुछ नामुमकिन सपने होते हैं ना, वैसा कुछ हो जाएगा. but anything is possible. You never know. Anything is possible. I have not, मतलब मैंने उस साइड कभी सोचा नहीं, because अब सोचिए, हम चाहते हैं आप सोचिए. हम चाहते हैं आप सोचिए. नहीं, मैंने ऐसे because the interactions and bond that we shared, it was so much always out of concern and that he had for me and for other contestants. So I never thought that way कि मैं उनसे कुछ काम ऐसा करूँ या कुछ करूँ. I am happy as long as he's there to share his concern, love. That's it. I am get anything else out of him. Did you catch up any films on OTT? Did you catch up anything? Did you get time? I saw a couple of films and I liked them. Please recommend. Your fans would like to see the films that Jasmine watches. From whatever I've seen, my most favorite in last few days that I've seen is that really touched me was The Last Color. Okay. Neena Gupta. What was so special about it? It's a beautiful story, shot beautifully, and it's such an amazing story. It's such a heart-touching story, of an innocence of a child and the dilemmas of society and how we're battling with it, and the so-called society के जो कानून और नियम होते हैं जिन जहाँ लोगों के इमोशंस, फीलिंग्स कभी कभी नजरअंदाज किए जाते हैं. So I think that movie, it really touched my heart because it's about this widow woman and this young poor girl and then this boy. They walk on the rope kind of things. It's beautiful. Okay. What changes you feel industry में अब होने चाहिए? Because you have seen all spectrums of your career. Industry में आपने इतना experience देखा है, observe किया. You are very young, yet you have experienced a lot, and you are very intelligent as a
in terms of observation and understanding. So अब क्या लगता है कि टीवी एंड बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज अ होल क्या चेंजेस अब होने चाहिए? Prashant, I think our industry, the best part about our industry is कि हम अपने आप वक्त के साथ बदलते गए हैं, इम्प्रूव होते गए हैं, इसीलिए बॉलीवुड इज द बिगेस्ट entertainment business. Indian television is one of the biggest entertainment business because Indian television is popular on so many continents. So it is so natural. We are so progressive in the kind of way we are working. We know what audience wants, what they enjoy. So I think I cannot say कि ये changes होने चाहिए या वो changes होने चाहिए because the industry in itself and everybody who's the important part of it, they are organically adapting to it. For example, you see how pandemic happened, how shoots happen. Imagine in this pandemic also, so easily our industry adapted itself. We are still producing content, we are able to provide great quality of work. So it's a very intelligent industry, I feel. Okay. After Big Boss, even before you were always good in terms of fashion, but now with your Big Boss presentation, your off-screen presentation, people consider you quite good at fashion sense. What do you have to say about that? आई एम ग्लैड अबाउट इट. मुझे भी पहले मुझे बहुत आलस आता था, तैयार हो, मेकअप करो. रिमेंबर आई यूज्ड टू टेल यू, माय गॉड, आई विल हैव टू गेट ready for your interview. My only laziness used to, my only reason used to be because I used to hate dressing up. सेट पे क्या होता है, आप जाते हो, बैठ जाते हो, टीम होती है, आपको रेडी कर देते हैं. मुझे खुद से रेडी होना बिल्कुल पसंद नहीं था, और मैं ऐसे भी कहीं जाती थी, यू हैव सीन मी अ शर्ट और टी शर्ट और चप्पल्स एंड ऑल. आई वाज नॉट ड्रेसअप में बहुत रेयरली ड्रेसअप होती थी, बट अब बिग बॉस में रोज मुझे तो ड्रेसअप होने की आदत हो गई है. नाउ आई एम एंजॉयिंग इट. Okay. Travel destination कौन सा आपके mind में है? Because you definitely need and deserve a holiday after coming back. You haven't been on a holiday for a while. So what is the holiday destination on your mind? I want to go to London and I want to go to Iceland. Okay. You love snow? Yes. Do you love snow? Okay. So we would like to wind up now. What is the message for your fans? Message for my fans that you guys see how special you are for me. I get so emotional only thinking about you guys, talking about you. क्या मुझे इतना प्यार देते हो. आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मान लो. यू गाइस सॉ कि मैंने अपने आप को और अली को कभी एक डिफरेंट यूनिट नहीं समझा शो में. वो मुझे बोलता था तू जीत जाएगी, मैं जीत गया. मैं बोलती थी मैं जीत जाऊंगी तो तू जीत गया. इट्स सेम. सो अभी अनफॉर्चुनेटली मैं तो बाहर आ गई, पर मेरा यूनिट जो है, क्योंकि हम दोनों एक ही यूनिट थे, वो अंदर है. तो अब अगर आप लोग अपना प्यार और वोट्स देके उसको जिता दोगे तो मैं जीत जाऊंगी. तो जो भी अपसेट है कि जैस्मिन टॉप 2 में या जैस्मिन नहीं जीत पाई, वी हैव अ चांस कि हम उसको चेंज कर सकते हैं. जैस्मिन कैन स्टिल बी विनर इफ अली विंस. सो आई वांट यू ऑल टू सपोर्ट हिम, वोट फॉर हिम, और वो ही जीतना चाहिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जीतूं. और लास्ट टाइम मेरे वोट्स शायद नहीं आए, और मुझे पता है माय फैंस, एवरीबडी, ऑल ऑफ यू फेल्ट वेरी गिल्टी एंड वेरी सैड अबाउट इट. शायद हमसे कहीं कोई कमी रह गई, पर इस बार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बिकॉज सबको दूसरा मौका नहीं मिलता है, हमको मिला है दूसरा मौका. एंड वी कैन you guys can surely make me win by making him win. We like you, Jasmine. We wish you a very fabulous career. Thank you. And see you soon. And our meeting is pending, coffee is pending, everything is pending. Soon. So, thank you for joining us. Team Golecha wishes you all the very best. Thank you. Going again. Chalo. See you soon. Bye.